भारत के 7 लोग सऊदी अरब के जेल में हैं बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। भारत से हर साल लाखों लोग रोजी रोटी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। खाड़ी देशों में जाने के लिए लोग ट्रैवल एजेंटों की मदद लेते हैं। कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जहां ट्रैवल एजेंट लोगों को गुमराह कर विदेश भेज देते हैं, जिससे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। आए दिन देश में कहीं न कहीं से खबर आती रहती है कि किसी ट्रैवल एजेंट की वजह से कोई विदेशी जेल में कैद हो गया है। ऐसा ही एक मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आया है, जहां सऊदी अरब के जेदा की सफर जेल में 7 मजदूर बंद हैं। अब इन मजदूरों के परिवार भारत सरकार से उनकी रिहाई की गुहार लगा रहे। परिजनों का आरोप है कि उनके लोगों को ट्रैवल एजेंट ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से वे सऊदी की जेल में कैद हैं। पीड़ित परिवार ने भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक के नेता अमजद उल्लाह खान से मदद मांगी है और उनसे गुजारिश की है कि वह रियाद में भारतीय दूतावास और जद्दा में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास से उनके प्रियजनों की तत्काल रिहाई के लिए अपील करें। इन कामगारों को 14 जनवरी 2025 को मक्का में हिरासत में लिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर अमजद उल्लाह खान ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हस्तक्षेप करने और हिरासत में लिए गए हैदराबादी कामगारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की तत्काल अपील की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अकबर नाम के एक एजेंट ने 19 मजदूरों को जद्दा में खुलौद अहमद अलकौजी नामक एक नियोक्ता के तहत खाद्य वितरण नौकरियों का वादा करके बहकाया था और मोटी रकम लेने के बाद सऊदी भेज दिया। खान ने कहा कि हैदराबाद के निवासियों को 1500 सऊदी अरब रियाल यानी लगभग 35,000 रुपए का वेतन, फ्री आवास, ईंधन के साथ एक 2 पहिया वाहन और उनका इकामा जारी होने तक अस्थायी खाद्य सहायता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें इन सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। 26 जुलाई 2024 को जद्दा पहुंचने पर मजदूरों को 1 महीने से अधिक समय तक बेकार छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्हें कठोर परिस्थितियों में कठिन डिलीवरी कार्य सौंपे गए। परिवार के सदस्यों ने बताया कि डिलीवरी का काम सौंपे जाने के बाद उन्हें हर ऑर्डर के लिए 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था और 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता था। 1500 रियाल के बजाय उन्हें 400 SAR दिए जाते थे और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते थे। जब मजदूरों ने विरोध किया तो जद्दा में खुलौद अहमद अलकौजी नाम के एक नियोक्ता ने 10 साल के प्रतिबंध की धमकी दी। उसने मजदूरों से 10,000 सऊदी रियाल की फिरौती भी मांगी, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब होते हैं। जब मजदूरों ने कानूनी मदद मांगी तो नियोक्ता ने उन पर 10,000 सऊदी रियाल एडवांस लेने का झूठा आरोप लगाया, जिससे सऊदी लेबर कोर्ट में उनका मामला उलझ गया, जिसकी वजह से 7 भारतीय जो हैं अभी फिलहाल सऊदी अरब की जेल में बंद हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। ऐसे में अगर आप विदेश जाते हैं तो सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो कि ठगी का शिकार बनाते हैं और फंसा कर रख देते हैं। मसाज सेंटर में हो रहा था गंदा काम, सऊदी अरब ने लिया है एक्शन। सऊदी अरब में शरिया कानून है और वहां वैश्यालय पर पाबंदी है, लेकिन कई बार देखा गया है कि मसाज सेंटर की याद में गलत काम किए जा रहे हैं। जिद्दा पुलिस ने कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक मसाज सेंटर से 5 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पुलिस ने एक मसाज सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां मसाज के बहाने गलत काम किए जा रहे थे। अपने छापे के दौरान जद्दा पुलिस ने इस 5 सेंटर से 5 प्रवासियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जद्दा मेरालिटी डिपार्टमेंट ने स्पा सेंटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जद्दा पुलिस ने यह ऑपरेशन कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया है। गिरफ्तार किए गए 5 प्रवासियों के बारे में ज्यादा जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। न ही ये बताया गया है कि इन प्रवासियों से जबरदस्ती स्पा में गलत काम कराया जा रहा था या नहीं। सऊदी अरब
में शरिया कानून है और यहाँ वेश्यालय पर पाबंदी है, लेकिन कई बार देखा गया है कि मसाज सेंटर की आड़ में गलत काम किए जा रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए सऊदी पुलिस और मोरालिटी डिपार्टमेंट कार्रवाई करता रहता है। कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ के मसाज सेंटर और गैर कानूनी तौर से चल रहे वेश्यालय के लिए मानव तस्करी पर लड़कियों को लाया जाता है। सऊदी अरब की सरकार की ओर से नैतिकता का उल्लंघन और समाज को खराब करने वाले अपराधों पर नजर रखने के लिए मोरालिटी डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो ऐसे अपराधों पर नजर रखता है। रियाद मोरालिटी ने गंभीर उल्लंघनों का पता चलने के बाद 9 मसाज सेंटर को सीज किया था। मोरालिटी अधिकारियों की ओर से अक्टूबर 2024 में की गई रेड के दौरान 293 सेंटरों पर कानूनों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। इन उल्लंघनों में सेंटर कर्मचारियों की यूनिफॉर्म ठीक नहीं होना, हाइजीन और साफ सफाई की कमी के साथ साथ गलत काम करते भी पकड़े गए थे बहुत सारे लोग, जिसके बाद सऊदी पुलिस ने करीब 9 मसाज सेंटरों को सीज कर दिया था। क्या है आज के रियाल रेट, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है, उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर पैसा ज्यादा बनता है। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 23.18 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते का 23.37 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.09 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले हफ्ते 36.85 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.74 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.45 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.35 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.19 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 23.03 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 331 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 330 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,666 रुपए है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 358 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,291 के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 357 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो ये 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,970 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 8,695 है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 326.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,723 के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 350.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,303 होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।